फिर क्या है हमारा चर राशियों का योग। चर का मतलब आपको बताए होंगे कि चर क्या होता है। नहीं जानते हैं तो फिर से जान लीजिए। चर का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें ABCD का कोई अक्षर शामिल हो। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 3x + 7, ये एक पद हो गया और ये एक दूसरा पद हो गया। ठीक है, तो समझने वाली बात इसमें ये है कि ये हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने हैं। फिर धीरे धीरे जो है हम इसको बड़ा करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें समझना क्या होता है। इसमें समझना ये होता है कि एक जैसा संख्या एक जगह रहे, यानी जाति को जाति के पास ले जाना है। तो जाति का मतलब क्या, ये देखिए साधारण संख्या है और यह भी साधारण संख्या है, तो इन दोनों को एक जगह रख लेंगे। और ये x है, x का मतलब 8x है यहाँ पे, और ये 3x है, तो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको। तो इसको कहाँ रख लेना है, एक जगह रख लेना है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, उठा के इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे तो 8x आप यहाँ लिख लीजिए और 7 को कहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए। अब इसकी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम संख्या को क्या कर लिए, लिख लिए। लिखते समय यही ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल सामने सामने रहे और जाति मैच करे। ये x की जाति वाली संख्या है और ये एक ऐसी संख्या है, साधारण संख्या है। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो ध्यान से समझिएगा, प्लस जब करना है इसका मतलब ये नहीं कि इसको प्लस ही कर देंगे। जो उसका चिन्ह कहेगा, इसका जो चिन्ह कहेगा वही होगा। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 7 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 का कोई यहाँ मतलब नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस छुपा हुआ है, यहाँ प्लस छुपा हुआ है। प्लस प्लस क्या होता है, तो माइनस प्लस होता है। जब एक जैसा चिन्ह होता है तो हमेशा प्लस होगा। जैसे माइनस माइनस 2 ठो है आपका, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, तो प्लस 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 होता है तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 3 में से 8 को भी जोड़ सकते हैं और 8 में से 3 को भी जोड़ सकते हैं। ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से भी जोड़ा जाता है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या आ गया, 11x आ गया। अब ध्यान से देखिए इसको, ये क्या है आपका, ये है आपका 7x + 3 और 8x - 7। तो सिंपल सी बात, x को x वाले के पास रखिए और संख्या को संख्या के पास रखिए। इसको आप हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको क्या करना है, अब जोड़ना है। तो जो चिन्ह कहेगा वही करना है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह होता है, तो उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह हम लिख देंगे। अब यहाँ देखिए फिर से यहाँ प्लस प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही तो होता है। तो 8 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और उत्तर में बड़ी संख्या चिन्ह यानी कि इसका चिन्ह प्लस आ जाएगा, है ना, जो कि छुपा रहता है, इसको लिखने की खास जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 3a में 9 को जोड़ना है और कोई संख्या ही नहीं है। इसको ऐसे कॉमा करके भी लिखा जा सकता है। तो जब इसको जोड़ना है तो ये तो अलग अलग जाति का है, ये जुड़ ही नहीं सकता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस खाली ऐसे लिख करके क्या कर देना है, छोड़ देना है। क्योंकि जाति इसकी मैच नहीं हो रही है तो ये आपका जुड़ नहीं सकता आपस में। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 ठो अंक दे दिया है, 7b - 3d + 3b। तो ध्यान से देखेंगे आप, तो b और b ये एक जैसा दिख रहा है, तो आप 7b को, है ना, और ये 3d को लिखा हुआ है यहाँ,
इसको बार बार लिखने की क्या जरूरत है, इसी को इसी के नीचे लेके हम चले जाते हैं। ठीक है, तो 3b को हम इसके नीचे लेके चले आए। ठीक है, 3b को प्लस में था प्लस, तो यहाँ आगे तो प्लस की कोई जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है, अब इसको हमको जोड़ना है। ध्यान रखिए, ये जोड़ आपको कौन से मेथड से कर रहे हैं, कॉलम मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल मेथड भी होता है। हॉरिजॉन्टल मेथड का मतलब क्या हुआ कि सीधा सीधा लंबा लंबा रहेगा और उसको जाति को जाति के पास ले जाएंगे और फिर उसको प्लस करते जाएंगे। तो वो तरीका भी आपको हम बताएंगे, पहले हम इसको कॉलम मेथड को समझ लेते हैं। तो ये b है, तो b 7 और 3, चूंकि यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो 7 3 10 हो जाएगा। और ये किसका काम करता है, सिर्फ जाति का काम करता है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा जब आप जोड़ कर रहे हो या घटाना कर रहे हो। अब यहाँ कुछ है ही नहीं तो इसको क्या कर देंगे, सीधा सीधा उसको लिख देंगे। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ है, 3 है -3/- 7/। तो यदि आप इसको देख पा रहे हो, है ना, ये मान लीजिए एक पद है और ये दूसरा पद है, तो इसको उठा करके नीचे हमको करना पड़ेगा। तो 7/, इसके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, यहां से हटा दीजिए। अब इसको जोड़ना है आपको, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आप प्लस कर देंगे तो 3 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। और उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे ही लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा छोड़ देंगे। इस प्रकार से जो है ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन का टाइम आ रहा है, तो अब इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। चलिए, अब आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आया है पिछले वाले के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है, 6x का स्क्वायर है, -3 है, फिर कॉमा लगा हुआ है। तो ये कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। इसको इसके नीचे आपको क्या कर देना है, सेट कर देना है। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ रहता है, नीचे सेट कर लीजिए। इसको स्क्वायर वाला है x स्क्वायर, तो इसको इसके जगह पर ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि इसका जाति मैच कर रहा है। अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको आप हल कर दीजिए। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। प्लस का चिन्ह बड़ा है, ये 9 की संख्या बड़ी है ना, तो इसका चिन्ह यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप इसको देखिए। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस छुपा रहता है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और ये सिर्फ जाति का काम करता है। अब उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह होता है, तो 6 बड़ा है तो इसका चिन्ह ऑटोमेटिक प्लस आपका आ चुका है, वो दिखता नहीं है। कहने का सीधा सा तात्पर्य यह हुआ कि आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जाति को जाति के पास ले जाएंगे। बिल्कुल एक सामने लिखना है और फिर उसको हल करना है। यदि एक जैसा नहीं है तो उसको सामने हम रख ही नहीं सकते। चलिए, सेकंड नंबर में 3 अंक आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम अरेंज कर लेंगे। तो उठाइए, इसको 8x है तो इसको कहाँ ले जाएंगे, x के पास ले जाएंगे। तो इसके नीचे लिख दीजिए, आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक है, 3x का स्क्वायर है तो इसको कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर वाला यहाँ पास है, माइनस है उसका। हमेशा ध्यान रखिए, अंक का जो चिन्ह है उसके साथ चलता है। अब 8 प्लस में है, यहाँ आएगा। ठीक है, तो +8 यहाँ सामने लिख देंगे। अब इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब इसका कोई काम नहीं, इसको आप जोड़िए। जोड़ेंगे कैसे, वही तरीका, चिन्ह जो कहेगा वही करना है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। मैंने इसके पहले के वीडियो में प्लस माइनस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बताए हैं। उस वीडियो को अच्छे से समझिए, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसमें साधारण साधारण संख्या, इस तरह की संख्या को हमने सॉल्व करना सिखाया है। इस तरह के क्वेश्चन जब अच्छे से कर लेंगे तब इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 में से 8 तो घटेगा नहीं, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा,
6 बचेगा। प्लस का चिन्ह बड़ा है, यहाँ लिख देंगे। अब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। हमेशा याद रखिए एक जैसा चिन्ह जहां मिले तो प्लस होगा। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। x जो है वो जाति का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ बड़ी संख्या कौन है, 8 है, तो इसका चिन्ह प्लस आप यहाँ रख लीजिए। यहाँ प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और ये तो सिर्फ जाति का काम करता है, यानी 7x² में से 3x² को हटा दिए तो क्या बच जाएगा, 4x²। यहाँ भी ध्यान से देखिए, ये 7 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है, तो यहाँ प्लस छुपा हुआ रहता है, वो प्लस यहाँ पास आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जाति जाति के सामने कैसे रखते हैं। ध्यान से देखिए, ये 3 जो है ये कहीं नहीं आपको दिख रहा है, साधारण संख्या इसमें कहीं नहीं है। ये 3 इसके सामने मत रख दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये 3 बाई है और ये सिर्फ अकेला 3 है। इसको अचर राशि कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। और जहां ABCD आ जाता है उसको हम पहले भी बताए थे कि वो क्या होता है, चर होता है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ इसको नहीं लिख सकते, तो कहाँ लिखेंगे, तो इसको साइड में लिख लेते हैं। यहाँ इसके नीचे भी नहीं लिखेंगे, इसके नीचे भी नहीं लिखेंगे और इसके नीचे भी नहीं लिखेंगे, साइड में लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ 8y² है, तो वो ध्यान से देखिए यहाँ स्क्वायर नहीं है ना, तो वो कभी नहीं इसके सामने आ सकता। तो अब उसको हम कहाँ लिखेंगे, तो उसको भी कहीं हम इधर साइड में लिख लेते हैं, 8y², ठीक है। और 3y, हाँ ये देखिए इसके जैसा है, y दिख रहा है, तो उसको उठा करके यहाँ आप ला सकते हैं, ठीक है। अब ये काम इसका खत्म हो गया, इसका कोई जरूरत नहीं। अब बस खाली इसको और इसको आप देखिए, ठीक है। तो ध्यान से आप देखोगे तो पाओगे कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये जुड़ ही नहीं सकता है, तो इसलिए सीधे सीधे आंसर में आ जाएगा। और इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ये भी सीधे सीधे आंसर में आ जाएगा। यहाँ हो रहा है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो आप माइनस कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। और ये भी अकेला आ गया यहाँ पास, 2y⁻3। अब ये आपका आंसर माना जाएगा। थोड़ा सा इसको आप चाहें तो अरेंज कर सकते हैं। कैसे, इसको हमेशा कैसे लिखते हैं, घात में 3 है और यहाँ घात में 2 है, ठीक है। तो 3 घात के बाद 2 आ जाएगा, फिर y आएगा और उसके बाद क्या लिखेंगे, 3। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि घात के आधार पे जो है हम इसको सजाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, इसके बाद आपको हम कुछ होमवर्क देंगे। तो यहाँ भी ध्यान से देखिए, इसके नीचे इसको सेट करना है, तो हम जाति मैच कराएंगे। ये देखिए b² है, b² के नीचे हम इसको लिख सकते हैं, लिख दिए। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। अब 3a यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और यहाँ क्या है, a है, तो उसको हम कहाँ लिख देंगे, उसको हम इधर साइड में नीचे लिख देंगे। और 3 भी इसमें मैच नहीं कर रहा है कहीं इसमें, तो 3 को भी हम यहाँ नहीं लिख सकते। अब इसका कोई काम नहीं, अभी हम अरेंज कर लिए, सजा लिए इसको, अब इसको हम करेंगे, ठीक है। जाति को जाति के सामने रख लिए ना, जो मैच नहीं कर रहा है उसको साइड कर दिए, तो अब ये आंसर में सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर में आ जाएगा। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस आपका माइनस होता है, तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो 7 में से 3 आपका चला गया, तो आपका क्या हो गया, 4 हो गया। और b का स्क्वायर यहाँ पास है ना, ये जाति का सिर्फ काम करेगा। प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 बच गया। चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का चिन्ह रखेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह होता है। अब फिर इसको 3a² सीधा सीधा लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ नीचे कुछ हो ही नहीं रहा है। अब इसको देखिए, थोड़ा आप अरेंज कर सकते हैं, तो अरेंज करिए। 3a² और प्लस 3a, फिर प्लस 4b² माइनस 3। इसे आप अरेंज करके भी आंसर लिख सकते हैं, और जैसा है वैसा भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे। चलिए, तो ये छोटे छोटे कुछ आपके क्या हो गए, होमवर्क हो गए। इसके बाद कोई समस्या होगा आप हमें बताइएगा। धन्यवाद।